जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि एलेक्स, फिन और लियाम ये सब बेदो माउंटेन की तरफ निकल जाते हैं। अब वहां जाने से पहले ये एक सिटी में रुकते हैं जिसका नाम है दुआ किंग। दुआ किंग सिटी में इसलिए रुकते हैं क्योंकि अभी तक बेदो माउंटेन का पोर्टल नहीं खुला था और वो अपने एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर ही खुलता है। इसके बाद हमें डेविड क्लैन के लोगों को दिखाया जाता है जो कि अपने लोगों को ट्रू आइस लेने के लिए भेज देता है और इसके साथ साथ वो अपने लोगों को एलेक्स को मारने के लिए भी कहता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि एलेक्स की स्पिन बोन दोबारा से बन सकती है। तभी वहां पे हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने एक बर्ड को एलेक्स को मारने के लिए उसके पीछे भेज देती है। इसके बाद हमें ये तीनों दिखाए जाते हैं यानी कि एलेक्स, फिन और लियाम जो कि दुआ किंग की मार्केट में घूम रहे हैं क्योंकि अभी तक बेदो माउंटेन का पोर्टल नहीं खुला। अब वहां पे एलेक्स को बहुत सारे बीस्ट नजर आते हैं जिन्हें देखकर वो कहता है कि ये सब खाने में कितने डिलीशियस होंगे क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। तभी इन्हें एक गोल्डन बीस्ट नजर आता है और उस बीस्ट के ऊपर एक लड़की बैठी थी। ये देखकर लियाम काफी हैरान हो जाता है और फिर एलेक्स को बताता है कि प्योर ब्लड बीस्ट जो कि टोगा माउंटेन से बिलोंग करता हो वो ही गोल्डन बीस्ट को अपना सर्वेंट बना सकता है। ये देखकर एलेक्स बहुत हैरान हो जाता है और उसे अपने वो पेरेंट्स याद आ जाते हैं जो कि टोगा माउंटेन पर गए थे। उन्हें उनकी बहुत ज्यादा याद आने लगती है जैसे जैसे वो उस लड़की को देखता है। इसके बाद वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फिन को लेकर मार्केट में घूमने चला जाता है। वहां पे फिन एलेक्स को एक बिस्किट देता है। फिन जो बिस्किट एलेक्स को देता है पहले तो वो उसे पसंद नहीं आता लेकिन उसके बाद जब वो खाता है तो उसे वो बिस्किट काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। लेकिन तभी वो बर्ड आके एलेक्स से वो बिस्किट लेकर चला जाता है जिससे कि उस लड़की ने एलेक्स को मारने के लिए भेजा था। ये वही बर्ड है। अब यहाँ एलेक्स को इतनी ज्यादा भूख लग रही थी, इतनी मुश्किल से तो उसे कुछ खाने के लिए मिला था और वो भी एक बर्ड ने आकर उसे छीन लिया तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो उस बर्ड का पीछा करने लग जाता है। अब इस बर्ड का पीछा करते करते एलेक्स जाकर एक कार से टकराता है जिसमें कि एक व्हाइट टाइगर अपने सर्वेंट्स के साथ बैठा हुआ था। अब एलेक्स इस व्हाइट टाइगर को देखकर कहता है कि ये खाने में कितना टेस्टी होगा। ये सुनकर व्हाइट टाइगर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने एक सर्वेंट को एलेक्स को मारने के लिए भेज देता है। अब ये सर्वेंट एलेक्स को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर फिन आ जाता है और वो आकर उस व्हाइट टाइगर से भी माफी मांगता है और उस सर्वेंट को भी रोक देता है। अब जब वो व्हाइट टाइगर से माफी मांगता है तो एलेक्स दोबारा कह देता है कि मैं तो इसे खाऊंगा ही खाऊंगा। अब ये सुनकर यही सर्वेंट दोबारा से एलेक्स पर अटैक कर देता है लेकिन इसके बाद लियाम वहां पर आ जाता है और वो व्हाइट टाइगर से कहता है कि बात बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, अब इसे माफ कर दें, ये तो बच्चा है। लेकिन अब यही व्हाइट टाइगर जाते जाते एलेक्स को देखकर कहता है कि मैं तुम्हें बेदो माउंटेन पर देख लूंगा। कुछ ही देर के बाद बेदो माउंटेन का पोर्टल खुल जाता है और सभी बीस्ट इस माउंटेन के अंदर चले जाते हैं। उस वक्त एलेक्स सामान लेने के लिए गया हुआ था इसलिए वो वहां नहीं जा पाता लेकिन तभी लियाम उसे पीछे से धक्का मारकर उस माउंटेन के अंदर कर देता है। इस माउंटेन के अंदर बहुत से बीस्ट एक दूसरे से लड़ रहे थे और तभी उनमें से एक बीस्ट आकर इन तीनों पर भी हमला करता है लेकिन एलेक्स और फिन उस पर अटैक करके उससे किसी तरह बचकर वहां से निकल जाते हैं। तभी एलेक्स बहुत से बर्ड को देखता है और क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी तो वो उन सब बर्ड्स का पीछा करने लगता है ताकि उन्हें मारकर उन्हें खा सके और ऐसा ही करता है। वो उनमें से एक को पकड़ लेता है, उसे मारकर फिर उसे पकाते हैं और उसे खा जाते हैं। इसके बाद वो दोनों अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं जहाँ रास्ते में फिन एलेक्स से पूछता है कि क्या तुमने एनिमल मिल्क बॉय को देखा हुआ है, उसने मुझे मारकर मुझे बेहोश कर दिया था। अब एलेक्स उसे कहता है कि मुझे तो नहीं पता वो कौन है और ना ही मैंने उसे देखा हुआ है। तभी वहां पे एक बीस्ट आता है और आकर इन दोनों से कहता है कि 9 हेड लाइन ने आपको बुलाया है। तो फिन उसे भगा देता है और उससे कहता है कि हम एनिमल मिल्क बॉय को नहीं जानते, तुम यहाँ से चले जाओ, ये एनिमल मिल्क बॉय नहीं है। अब ये बीस्ट इन दोनों पर अटैक कर देता है। यहाँ एलेक्स भी उस पर अपना लाइन बीस्ट अटैक करता है लेकिन ये बीस्ट इस अटैक से बच जाता है। इसके बाद एलेक्स उस पर ट्रायर बोन टेक्निक से अटैक करता है और ये बिल्कुल वैसा अटैक था जैसा कि उसने फिन पर किया था जिससे वो बीस्ट तो मर जाता है लेकिन यहाँ फिन समझ जाता है कि यही एनिमल मिल्क बॉय है। फिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसको झूठा कहकर वहां से चला जाता है लेकिन तभी हमें वहां जिया का आना दिखाया जाता है जिसे देखकर एलेक्स बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि एलेक्स जिया को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर उसे पीछे से मारकर कहता है कि तुम तो पहले से भी ज्यादा मोटी हो गई हो। ये सुनकर जिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और
वो एलेक्स पर अटैक कर देती है। अब एलेक्स जिया के किए हुए इस अटैक से बच जाता है और उसके बाद जिया को उस मरे हुए बीस्ट की बॉडी दिखाता है और फिर जिया से कहता है कि ये बॉडी तुम ले लो, अगर तुम्हारे काम आ सकती है। जिया वो लेती है और उसके बाद जिया उसे एक मेडिसिन की बोतल देती है। अब ये देखकर एलेक्स कहता है कि ऐसी बोतल तो मेरे पास बहुत ज्यादा है, तो मुझे ये नहीं चाहिए। तो फिर जिया उसे एक फीदर देती है जो कि उसे उसके मास्टर ने दिया था। अब जब जिया एलेक्स को ये फीदर देती है तो उसका मास्टर कहता है कि आप एलेक्स को बहुत ज्यादा महंगा तोहफा दे रही है, जब आपके फादर को ये पता चलेगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जिया उसे ये तोहफा दे देती है और कहती है कि मैंने तो अब ये तोहफा दे दिया है और अब ये मैं वापस नहीं ले सकती। इसके बाद जिया एलेक्स को कहती है कि तुम ही एनिमल मिल्क बॉय हो ना। इस पर एलेक्स कहता है कि हाँ, मगर तुम्हें कैसे पता चला? जिया कहती है हाँ, हर तरफ तुम्हारी चर्चा हो रही थी और मैं ये जानती थी कि तुम्हें एनिमल मिल्क बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने अंदाजा लगाया कि जरूर तुम ही वो होगे। अब एलेक्स उसे कहता है तुम तो काफी समझदार हो। अब जिया उससे बैदुआ माउंटेन में आने की वजह पूछती है तो एलेक्स बताता है कि मैं यहाँ एक तलवार लेने के लिए आया हूँ जिसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो मुझे नहीं पता। तो जिया उसे कहती है कि अच्छा, तो तुम भी हमारे साथ ही चलो, क्योंकि पता तो तुम्हें भी नहीं है तुमने कहाँ जाना है। इसके बाद हमें वो लोग दिखाए जाते हैं जो कि एक बीस्ट का सामना करते करते आखिरकार एलेक्स को मारने के लिए आ रहे थे। यहाँ हमें जिया को दिखाया जाता है जो कि मैप की मदद से आगे चल रही थी। अब एलेक्स जिया से कहता है कि ये मैप तो मुझे उतार दे दो। तो जिया कहती है कि जब तक मैं डिवाइन केव नहीं पहुंच जाती उससे पहले मैं तुम्हें ये मैप नहीं दूंगी, और जब मैं वहां पहुंच गई उसके बाद मैं तुम्हें दे दूंगी। अब एलेक्स उससे उसके पीछे आने वाले सर्वेंट्स के बारे में पूछता है कि ये तुम्हारे पीछे क्यों आ रहे हैं। तो जिया बताती है कि मैं एक प्रिंसेस हूँ और मेरे फादर ने ये सब सर्वेंट्स मेरी प्रोटेक्शन के लिए भेजे हैं, उन्हें मेरी बहुत चिंता होती है और इसलिए मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो मेरे फादर इन सर्वेंट्स को मेरे पीछे भेज देते हैं। इसके बाद एलेक्स और जिया के सामने 9 हेड लाइन आ जाता है और साथ ही किंग यू आता है जो कि उस 9 हेड लाइन का दोस्त है। अब एलेक्स जब इस 9 हेड लाइन को देखता है तो उसे देख कर कहता है कि ये खाने में कितना ज्यादा टेस्टी होगा। अब जब 9 हेड लाइन ये सुनता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसका दोस्त किंग यू भी एलेक्स पर अटैक कर देता है। एलेक्स भी किंग यू पर अटैक करता है, इन दोनों में लड़ाई होती है और उसके बाद किंग यू डर कर वहां से भाग जाता है। अब जब 9 हेड लाइन अपने दोस्त को डर कर भागते देखता है तो वो खुद ही एलेक्स पर अटैक कर देता है। जिया के सर्वेंट जिया को डिवाइन केव में जाने का कह देते हैं क्योंकि इसके सामने बहुत से बीस्ट खड़े थे और ये लोग तो यहाँ किसी और मिशन के लिए आए थे और इन्हें इनसे लड़ना नहीं था। तो जिया डिवाइन केव के अंदर चली जाती है और यहाँ एलेक्स 9 हेड लाइन से लड़ रहा था। एलेक्स 9 हेड लाइन पर भारी पड़ रहा था और तभी ये 9 हेड लाइन अपनी एक हेड टेक्निक का यूज करके एलेक्स को कैद कर लेता है, मगर एलेक्स आसानी से उससे बाहर आ जाता है। इस पर इस लाइन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो अपनी पूरी की पूरी पावर का यूज करता है, मगर एलेक्स इस पावर का भी सामना करता है और आसानी से उसे जीत जाता है। अब ये 9 हेड लाइन जब एलेक्स की पावर को देखता है तो वो वहां से डर कर भाग जाता है, लेकिन जब वो भाग ही रहा था तो एलेक्स उसका एक हेड पकड़ लेता है। उसे पकड़कर वो उसे खा लेता है। क्योंकि इस हेड की एसेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी इसलिए एलेक्स को इसके बाद मेडिटेट करना जरूरी हो गया था। वो मेडिटेट करता है और उसका ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल 7 तक पहुंच जाता है और तभी उसे डिवाइन केव से कुछ आवाजें आती हैं और उसे लगता है कि शायद जिया मुश्किल में है और वो जल्दी से उस केव की तरफ भागता है ताकि जिया की हेल्प कर सके। यहाँ केव में देखा जाता है कि वही 9 हेड लाइन जिसका एक हेड अब एलेक्स खा चुका था और अब वो 8 हेड लाइन हो चुका था, उसके पीछे काफी ज्यादा भेड़िए पड़े हुए थे। अब एलेक्स उस लाइन की मदद करता है और जिया और उसके सर्वेंट्स को भी वहां से बाहर भेज देता है। अब भेड़िए जब ये देखते हैं तो वो एलेक्स के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन जिया और उनके सर्वेंट्स तो बाहर आ चुके थे। लेकिन एलेक्स क्योंकि अभी भी इसी डिवाइन केव के अंदर था तो ये सभी भेड़िए एलेक्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और यहाँ पे ये एपिसोड एंड हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि एलेक्स भी किसी न किसी तरह बच के इस डिवाइन केव से बाहर आ जाता है और आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि इनके ऊपर भेड़ियों ने हमला कर दिया था। अब जब एलेक्स बाहर आता है तो ये इन भेड़ियों को भी बाहर आने का कहता है कि तुम आओ मैं तुम्हें देख लूंगा, लेकिन ये भेड़िए बाहर नहीं आते क्योंकि ये हमेशा से अंधेरे में ही रहने के आदी थे। यहाँ जिया को दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के साथ एक गोल्डन एग को बाहर लेकर आई थी। ये एग देखने में बहुत ज्यादा प्यारा और गोल्डन कलर का था और तभी वो लाइन भी बाहर आ जाता है जो कि अब 8 हेड लाइन था और आकर एलेक्स से कहता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ, क्योंकि उसके मुताबिक एलेक्स बहुत ज्यादा काबिल था, उसमें बहुत सारी पावर्स थी। अब एलेक्स भी उसे अपना फ्रेंड बनाने के लिए मान जाता है। इसके बाद जिया अपने रास्ते और एलेक्स अपने रास्ते पे चल जाते हैं। अब जब जिया अपने रास्ते पे जा रही थी तो तभी वो देखती है कि उसके गोल्डन एग की जगह एक और बहुत बड़ा पत्थर पड़ा है और तब वो समझ जाती है कि जरूर ये एग तो एलेक्स ही लेकर चला गया है, उसने चोरी कर लिया है। इसके बाद वो एलेक्स
का पीछा करने लगती है और तभी वो देखती है कि एलेक्स अपने लाइन के साथ बैठा उस गोल्डन एग को पका रहा है और उसे खाने की तैयारी कर रहा है। तभी जिया एलेक्स पर अटैक कर देती है और ये अटैक जाकर गलती से गोल्डन एग पर लग जाता है। इस गोल्डन एग से एक क्यूट सा बेबी निकलता है जो कि वुल्फ गोल्ड बीस्ट का बेबी था। ये काफी ज्यादा क्यूट था और एलेक्स से बहुत ज्यादा प्यार कर रहा था। अब एलेक्स इसका नाम वानकाई रख देता है और तभी जिया जब ये देखती है तो वो भी वानकाई को लालच देकर अपने पास बुलाती है, मगर वो तो उसके पास आता ही नहीं है। अब ये देखकर जिया कहती है कि अगर मुझे ये वानकाई ना मिला तो मैं तुम्हें मैप नहीं दूंगी। ये सुनकर एलेक्स जल्दी से उसे वानकाई दे देता है कि तुम मुझे मैप दे दो। अब एलेक्स मैप ले लेता है और जिया को वानकाई दे दिया जाता है और ये दोनों अपने अपने सफर पर चल पड़ते हैं। अब एलेक्स अपनी लाइन के साथ अपने सफर पर चल पड़ता है और जिया उसका पीछा करने लगती है। तभी एलेक्स और लाइन जाकर एक शील्ड में फंस जाते हैं और तभी वो लोग जो कि इन्हें मारना चाहते थे और कब से डेविड के कहने पर इनका पीछा कर रहे थे वो भी वहां पर आ जाते हैं। अब ये आकर लाइन पर अटैक करते हैं, मगर लाइन भी अपनी शील्ड को तोड़कर इन पर पावरफुल अटैक करता है। यहाँ पे एलेक्स भी अपनी लाइन की टेक्निक का यूज करता है और उन्हें पीछे धकेल देता है, लेकिन तभी उनकी लीडर लड़की एलेक्स पर स्क्रोल अटैक करती है जिससे एलेक्स बच नहीं पाता और सपनों की दुनिया में चला जाता है। यहाँ पर वो अपने पेरेंट्स को देखता है जिन पर कि डेविड का क्लैन अटैक कर रहा है। दूसरी तरफ एट हेड लाइन भी उनके अटैक्स को रोकने की कोशिश कर रहा था और यहाँ एलेक्स जो कि सपने में था और अपने पेरेंट्स पर देख रहा था कि डेविड क्लैन के लोग अटैक कर रहे हैं। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में ही ड्रीम स्टोल टेक्निक से बाहर आ जाता है। अब इस दुनिया से बाहर आकर वो फिर से लाइन बीस्ट टेक्निक का यूज करके उस लड़की को घायल कर देता है और वो वहां से डरकर भाग जाती है। इसके बाद उसके बाकी साथी आकर एलेक्स पर अटैक करते हैं और एलेक्स उनसे बचकर भागता है। वो अपने एट हेड लाइन को भी लेकर जाता है और उसे दूसरी तरफ भेज देता है और बाकी लोगों को लेकर वो एक जमी हुई लेक पर पहुंच जाता है जहाँ पे एक ड्रैगन फिश आती है और वो उनमें से एक को खा जाती है। यहाँ एलेक्स मौका पाते हुए भागता है और तभी एक रेड बर्ड पर बैठ जाता है। उसने इस रेड बर्ड को कभी नहीं खाया था और ये रेड बर्ड उसे उड़ाकर लेकर जा रहा था। तभी एलेक्स उससे कहता है कि जल्दी चलो वरना मैं तुम्हारा एक फीदर निकाल दूंगा। अब ये बर्ड एलेक्स की बात सुनकर डर जाता है और उसे उड़ाकर बहुत दूर लेकर चला जाता है। वहां जाकर वो एलेक्स से कहता है कि तुमने मुझे खाने की बात करके मेरी इंसल्ट की है जबकि मैं तो मास्टर जू की तरह बनना चाहता हूँ। अब एलेक्स को याद आता है कि मास्टर जू तो जिया के टीचर हैं और जिया ने उन्हीं का फीदर मुझे दिया था। इसके बाद एलेक्स उस बर्ड को जिया का दिया हुआ वो गिफ्ट दिखाता है जो कि फीदर उसने दिया था। ये देखकर वो बर्ड कहता है कि ये तो मास्टर जू का फीदर है। तो एलेक्स कहता है हाँ। इस पर वो बर्ड उससे पूछता है कि क्या तुम मास्टर जू को जानते हो? तो वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ। अब ये बर्ड एलेक्स से कहता है तो क्या तुम मुझे उनका स्टूडेंट बनवा सकते हो? तो एलेक्स कहता है हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे वहां लेकर जाना होगा जहाँ मैं तुम्हें कहूंगा। अब ये बर्ड एलेक्स को लेकर जाने के लिए तेजी से उड़ने लगता है और यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि ये रेड बर्ड एलेक्स को लेके एक डेजर्ट पे चला जाता है जहाँ पे वो एक आदमी को देखता है जो कि बैठा कल्टीवेट कर रहा था। अब ये रेड बर्ड एलेक्स से कहता है कि ये आदमी तो कल्टीवेट कर रहा है, अपने काम में बिजी है, तो क्यों ना हम इस बात का फायदा उठाकर इसको लूट लें। अब एलेक्स उसे पीछे से मुक्का मारता है और उसे कहता है कि अरे ये तो मेरा फ्रेंड है। तभी एलेक्स देखता है कि उसके फ्रेंड के आसपास बहुत से स्कॉर्पियन बीस्ट हैं जो उस पर हमला करने की तैयारी में हैं। अब एलेक्स फौरन से इस रेड बर्ड से उतरकर इन स्कॉर्पियन बीस्ट को मारने लगता है जिससे फिन भी समझ जाता है कि एलेक्स तो उसका फ्रेंड ही है। अब यहाँ एलेक्स भी ये जानकर खुश हो जाता है कि फिन को अब उस पर ट्रस्ट है। इसके बाद एलेक्स फिन के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे? तो फिन उसे बताता है कि मैं यहाँ होली वाटर लेने आया था। ये सुनकर रेड बर्ड बताता है कि होली वाटर को गॉड भी अपने वेपन सेक्रीफाइस के लिए यूज करते थे और उन्हें बताता है कि होली वाटर हमें यहाँ पर कहीं भी मिल सकता है और इससे हम अपने कल्टीवेशन लेवल को भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो एलेक्स उनसे कहता है तो फिर देर कैसी, चलो उसे ढूंढने चलते हैं। और इसके लिए वो रेड बर्ड पे बैठना चाहते थे, मगर रेड बर्ड उन्हें कहता है कि तुम दोनों का वजन बहुत ज्यादा है और मैं तुम्हें उठा नहीं सकता। दूसरी तरफ हमें वो लोग दिखाए जाते हैं जो कि होली वाटर के पास घूमते घूमते पहुंच गए थे और वो एलेक्स को भी मारना चाहते थे, मगर जब वो होली वाटर के पास जाते हैं तो वो उसे भी कलेक्ट करना चाहते थे क्योंकि ये भी उनके मिशन में से एक था। तभी वहां पर उन्हें एक ड्रैगन का होलोग्राम दिखाया जाता है जो कि असल नहीं था बल्कि एक इल्यूजन था। वो सब उसे मारने की कोशिश करते हैं मगर वो गायब हो जाता है क्योंकि वो तो एक इल्यूजन था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन पर एक बीस्ट भी हमला कर देता है जिससे वो आसानी से बच जाते हैं। तभी से उसी ड्रैगन का एक और स्पिरिट उनके सामने आता है जो कि अब एक अलग एनर्जी के रूप में आया था।
अब ये सब लोग रेन गॉड लॉ का यूज करते हैं और ये सब वहाँ बैठ जाते हैं प्रे करने के लिए। अब ड्रैगन इनके इस लॉ को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर उल्टा वो तो खुद ही इसमें फंस जाता है। इसके बाद ये सब लोग इस होली वाटर को अपने बॉटल में भरना शुरू कर देते हैं और तभी वहाँ एलेक्स आ जाता है, जो कि फिन से एक मैजिकल पर्ल लेता है और उसका यूज करके वाटर फ्लो के अंदर चला जाता है। वहाँ पर वो काफी ज्यादा होली वाटर स्टोर कर लेता है और बाकी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। अब जब ये सब लोग देखते हैं कि उसने काफी सा वाटर ले लिया है और कुछ को तो वो एब्जॉर्ब भी कर रहा है, तो वो फौरन से उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उनके अटैक का एलेक्स पर कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि तब वो होली वाटर के अंदर था। और तभी वहाँ पे फिन और बर्ड आ जाते हैं, जिनके साथ भागकर वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में क्योंकि उसने बहुत ज्यादा पानी पी लिया था तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तभी वो वहाँ बैठकर मेडिटेट करना लगता है और तभी फिन और बर्ड उसे प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि जब वो मेडिटेट कर रहा है तो कोई भी उसे डिस्टर्ब ना करे। अब जब एलेक्स मेडिटेट कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि इस होली वाटर की वजह से उसकी स्प्रीम बोन भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगी है, और यही नहीं, वो ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल नंबर 8 पर भी पहुंच जाता है। अब तभी वहाँ पे वो लोग भी आ जाते हैं जिन्हें एलेक्स को मारना था, लेकिन तब फिन और बर्ड उनसे लड़ने लग जाते हैं, लेकिन ये दोनों उनसे हार रहे थे। और तभी यहाँ एलेक्स का मेडिटेशन पूरा हो गया था और वो बाहर आकर उन सब पर अटैक कर देता है। अब ये लोग मिलकर आसमान पर एक बहुत बड़ी शील्ड बना देते हैं। वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि बैदुआ माउंटेन पर किसी को भी मारना मना था, और अब जब उन्होंने ये शील्ड बना दी थी तो अब बैदुआ माउंटेन को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर किसी इंसान को मारा गया था, और ये सब कुछ तो बहुत ज्यादा गलत था। अब ये सब मिलकर टॉर्नेडो रेन टेक्निक का यूज करके एलेक्स पर अटैक करते हैं, और यहाँ ही ये एपिसोड खत्म हो जाती है। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि डेविड के दो लोग एलेक्स को मारने आ गए थे। अब ये दोनों एक टॉर्नेडो रेन टेक्निक का यूज करते हैं और एलेक्स को उसके अंदर फंसा देते हैं। एलेक्स किसी न किसी तरह उससे बच जाता है और बाहर आकर अपनी लाइन बीच टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। अब ये दोनों जैसे ही ये देखते हैं तो वो भी अपनी पावर को बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे ही वो अपनी पावर को बढ़ाते जाते हैं तो आखिरकार बैदुआ माउंटेन की वो शील्ड टूट जाती है। अब यहाँ बैदुआ माउंटेन को पता चल जाता है कि यहाँ लड़ाई हो रही थी। अब बैदुआ माउंटेन अपनी चेन के जरिए उन दोनों को राख बना देता है। तभी वहाँ रेड बर्ड और फिन भी आ जाते हैं और एलेक्स वहाँ से अपने रास्ते पे निकल जाता है। रास्ते में घोस्ट उसे टेलीपैथी टेक्निक से बताता है कि उसकी तलवार फॉरबिडन रिंग के पास है, उसे वो वहीं से मिलेगी। तो ये सब फॉरबिडन रिंग की तरफ निकल जाते हैं। जब ये तीनों फॉरबिडन रिंग पे पहुंचते हैं तो वहाँ गेट पे इन्हें कुछ बीस्ट खड़े मिलते हैं। ये बीस्ट वहाँ आने वाले सब लोगों को कह रहे थे कि यहाँ से भाग जाओ, तुम यहाँ आकर ट्रेगर को हासिल नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है। अब एलेक्स भी जब वहाँ जाता है तो ये बीस्ट एलेक्स को देखकर भी यही बात करता है कि तुम इस ट्रेजर को हासिल नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ से भाग जाओ। इसके बाद एलेक्स वहाँ पे 8 सर वाले लाइन को देखता है। वो जैसे ही उसे देखते तो उसके पास जाने की कोशिश करता है, मगर तभी एक बीस्ट आकर एलेक्स का रास्ता रोक देता है। अब जब ये बीस्ट एलेक्स का रास्ता रोकता है तो एलेक्स को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर अटैक करके उसे मजा चखा देता है। अब जब एलेक्स उस पर अटैक कर रहा था तो व्हाइट टाइगर भी ये सब देख रहा था। तभी वो अपने पास खड़े ड्रैगन स्नेक को कहता है कि ये बच्चा उसी स्कूल से है जिसने तुम्हें जख्मी किया था, तो तुम आज इसे बदला भी ले सकते हो। ये सुनकर ड्रैगन स्नेक को भी गुस्सा आ जाता है और वो उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ एलेक्स उस 8 सर वाले लाइन के पास खड़ा है और सबसे कह रहा था कि ये मेरा भाई है और इसको जिसने भी तंग किया तो उसकी खैर नहीं है, मैं उसको जरूर मारूंगा। तभी वहाँ ड्रैगन स्नेक आ जाता है और आकर एलेक्स से कहता है कि आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब एलेक्स जब उसकी ये बात सुनता है तो उससे कहता है कि ये तो लड़ाई के बाद पता चलेगा कि तुम मुझे मारोगे या मैं तुम्हारा सूप बनाकर पी जाऊंगा। इसके बाद ये ड्रैगन स्नेक एलेक्स पर अटैक कर देता है और उसकी तरफ तलवार फेंकता है, मगर यहाँ एलेक्स अपनी पावर का यूज करता है और उस तलवार को अपने पास ही रख लेता है। अब यहाँ इस ड्रैगन स्नेक को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एलेक्स को खा जाता है, लेकिन यहाँ एलेक्स उसके पेट में छेद करके उससे बाहर आ जाता है और यहाँ ये स्नेक वहीं पे मर जाता है। व्हाइट टाइगर ये सब देखकर काफी जेलस फील कर रहा था और तभी कहता है कि इस लड़की को तो मैं जरूर मारूंगा। इसके बाद ये सब मिलकर ड्रैगन स्नेक को पकाकर उसे खा जाते हैं। तभी फॉरबिडन रिंग का दरवाजा खुल जाता है और ये सब जैसे ही उसके अंदर जाते हैं तो इन्हें वहाँ पर बहुत सारे ट्राइगर मिलते हैं। ये सब उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं और यहाँ एलेक्स उस तलवार को ढूंढने की कोशिश करता है जिसे वो लेने आया है। अब तभी एलेक्स की स्ट्रीम बोन चमकने लगती है और जैसे ही वो चमकती है तो वहाँ पे एक ट्राइगर आ जाता है। एलेक्स समझ जाता है कि जरूर इन दोनों का कोई न कोई कनेक्शन तो जरूर है। एलेक्स उसे पकड़ने की कोशिश करता है मगर ये ट्राइगर उसे दूर दूर जा रहा था। वहाँ व्हाइट टाइगर भी उसे देख रहा था और यहाँ एलेक्स
एलेक्स भी इस ट्राइगर के पीछे पीछे था। ये व्हाइट टाइगर अपने सर्वेंट से कहता है कि तुम लोग जाकर उस ट्राइगर को ले आओ जिसे कि एलेक्स पकड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ एक फिनिक्स बर्ड भी उस ट्राइगर के पीछे पड़ जाता है, मगर तभी ये ट्राइगर उस स्पिरिट को भी अपने अंदर ले जाता है। अब एलेक्स तो ट्राइगर के पीछे था ही, लेकिन तभी व्हाइट टाइगर के सर्वेंट्स भी उसे हासिल करने के लिए आकर एलेक्स पर अटैक करते हैं। लेकिन तभी ये ट्राइगर चमकने लगता है और उसमें से अच्छी खासी एनर्जी बाहर आ जाती है और तभी ये एपिसोड एंड हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि इस ट्राइगर से बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है जो कि व्हाइट टाइगर के सर्वेंट्स को मार भगाती है। तभी यही ट्राइगर एलेक्स के पास आ जाता है और एलेक्स उसे अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो घोस्ट एलेक्स को बताता है कि तुम्हें वो तलवार माउंटेन क्लिफ्ट से मिलेगी। तब एलेक्स को समझ आ जाता है कि ये माउंटेन क्लिफ्ट तो वो माउंटेन है जहाँ पर ट्राइगर अपने ऑनर को खुद ही चूज करती है। इसके बाद एलेक्स उस माउंटेन क्लिफ्ट पर पहुंच जाता है जहां पर उसे बहुत सारे बीस्ट दिखते हैं। ये सब बीस्ट भी वहां से ट्राइगर लेने आए थे। इसके बाद उनके पास एक ट्राइगर आता है जो कि एक बीस्ट को सिलेक्ट करता है, मगर दूसरा बीस्ट उससे जेलस होकर उसे वो ट्राइगर छीन लेता है। तभी फॉरबिडन रिंग को ये बात पता चल जाती है और वो उस बीस्ट को मार देता है क्योंकि ये वहाँ के रूल के खिलाफ था। वहाँ पर मौजूद सब ट्राइगर अपने ऑनर को खुद ही चूज करते थे और जो कोई भी एक दूसरे से लड़ेगा तो ये उसकी पनिशमेंट है। तभी वहाँ पर बहुत सारे ट्राइगर्स आते हैं और वो सब ट्राइगर अपने अपने ऑनर को चूज कर देते हैं, मगर एलेक्स को तो कोई चूज ही नहीं करता। एलेक्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और तभी वहाँ पर एक सर्कल लाइन होता है जो कि एलेक्स को बताता है कि यहाँ पर एक और तलवार है जो कि अभी तक किसी को नहीं मिली। एलेक्स जब उस तलवार के पास जाता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे ये तलवार काफी बेकार और जंग लगी लग रही थी। उसे नहीं लग रहा था कि ये तलवार उस घोस्ट की होगी। अब वो उसे निकालने की कोशिश करता है और इसके लिए जैसे ही वो उसे टच करता है तो उसमें से काफी ज्यादा रोशनी निकलती है। अब एलेक्स को समझ आ जाता है कि ये तलवार उसी घोस्ट की है। वो उस पर और ज्यादा जोर लगाता है और उसे निकालने की कोशिश करता है। आखिरकार बहुत ज्यादा जोर डालने के बाद ये तलवार बाहर आ ही जाती है। तभी एलिस को दूर से बहुत ज्यादा रोशनी नजर आती है। वो उस रोशनी के पास जाता है और वहाँ उसे जिया मिलती है। जिया भी वहाँ पर आई हुई थी और जिया के साथ वान काई भी था। एलेक्स उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि रेड बर्ड और आर्चर वाली लाइन कहीं पर जा रहे थे और उन पर किसी ने हमला कर दिया था। अब रेड बर्ड एलेक्स के पास आता है और उसे आकर बताता है कि मैं और आर्चर वाला लाइन कहीं जा रहे थे और तभी हम पर किसी ने अटैक कर दिया और तुम प्लीज आओ और आकर हमारी हेल्प करो। एलेक्स उसे बताता है कि तुम्हें ये किसने बताया कि मैं कहाँ हूँ। तो वो कहता है कि मुझे गेट पर कुछ बीच मिले थे जो कि ये बात कर रहे थे कि एलेक्स भी यहाँ आया है और उसने तलवार ली है। एलेक्स समझ जाता है कि इसको किसी ने बेवकूफ बनाया है और वो मुझे एक्चुअली में उस जगह पर बुलाना चाहता है ताकि वो मुझे मार सके। लेकिन ये जानने के बावजूद वो रेड बर्ड के साथ उस जगह चला जाता है जहाँ पर उन पर अटैक हुआ था। यहाँ जिया एलेक्स के जाने पर काफी ज्यादा परेशान फील कर रही थी। उसे काफी डर था कि कोई एलेक्स को नुकसान न पहुंचा सके। अब जब एलेक्स रेड बर्ड के साथ वहां जाता है तो वो देखता है कि वहां पर 8 सर वाला लाइन है और इसी तरह एक बीस्ट उन्होंने एक फॉर्मेशन बनाई हुई है। एलेक्स इस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करता है मगर वो उसे तोड़ नहीं पाता और तभी वहां पर व्हाइट टाइगर आ जाता है। इस व्हाइट टाइगर के साथ एक गोल्डन ईगल भी था जो कि उसका दोस्त था। ये दोनों आकर एलेक्स पर अटैक कर देते हैं मगर एलेक्स उनके अटैक से बच जाता है। अब ये दोनों मिलकर एलेक्स पर अटैक करते हैं और जैसे ही वो एलेक्स पर अटैक करते हैं तभी वहां पर जिया अपने सर्वेंट्स के साथ आ जाती है। अब ये सर्वेंट गोल्डन ईगल पर अटैक करते हैं और तभी मौका पाते हुए एलेक्स भी उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है। यहाँ जैसे ही एलेक्स इस शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहा था वहाँ व्हाइट टाइगर जिया पर अटैक करके उसे जख्मी कर देता है। ये देखते ही एलेक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये व्हाइट टाइगर यही तो चाहता था। वो उसके गुस्से को और बढ़ाने के लिए जिया को कैद करने की कोशिश करता है। तभी एलेक्स जिया को बचाने के लिए आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें इस व्हाइट टाइगर से बचा लूंगा। अब यहाँ ये व्हाइट टाइगर एलेक्स पर अटैक करता है मगर वो अपनी तलवार से उसे बच जाता है। इस टाइगर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो जिया को भी कैद नहीं कर पाया था। वो फौरन से एलेक्स की तरफ दौड़ता है मगर एलेक्स भी अपनी पावर का यूज करते हुए उसका सीना चीरते हुए उसे मार देता है। यहाँ जिया भी बच गई थी और एलेक्स भी बच गया था मगर गोल्डन ईगल तो अभी जिंदा था। गोल्डन ईगल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब उसका गुस्सा देखते हुए जिया के सर्वेंट उसे वहाँ से जाने का कहते हैं क्योंकि उन्हें हुक्म मिला था कि उन्हें जिया की हिफाजत करनी थी। उनका मेन पर्पस तो जिया की हिफाजत करना था, ना कि एलेक्स की। वो जिया को वहाँ से जाने का कहते हैं और यहाँ गोल्डन एग एलेक्स पर अटैक करने के लिए रेडी होता है और यही ये एपिसोड खत्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि वो गोल्डन ईगल एलेक्स को मारने के लिए अपने ट्राइगर को यूज करता है।
जो कि एक तरह की पावर थी। अब एलेक्स इस ट्राइगर को तोड़ने की कोशिश करता है और इसके लिए वो अपनी तलवार फेंकता है, मगर ये तलवार तो जाकर इस ट्राइगर से चिपक जाती है। इसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। अब ये देखकर एलेक्स परेशान हो जाता है, मगर तभी उसके माइंड में एक आइडिया आता है। वो अपनी ब्लू ईगल और लाइन बीस्ट टेक्निक दोनों का अटैक यूज करता है। वो उन दोनों को मर्ज करके जब ईगल पर अटैक करता है तो वो उसके अंदर कुछ देर के लिए तो फंस ही जाता है। इसके बाद एलेक्स उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसे जोर से मुक्के मारने लगता है, मगर ये ईगल जैसे ही इस अटैक से बाहर आता है उस पर इन मुक्कों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। तभी एलेक्स को एक और आइडिया आता है और वो इस ईगल की आंखों पर अटैक करता है। ये ईगल अब अंधा हो जाता है और तभी मैग्नेट से जाकर टकरा जाता है। इसके बाद एलेक्स उस मैग्नेट से तलवार को निकालकर उस गोल्डन ईगल की तरफ छोड़ देता है और ये गोल्डन ईगल वहीं पे मर जाता है। अब ये ट्राइगर एलेक्स की तलवार वापस करके वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद आर्चर वाला लाइन और बाकी सब लोग एलेक्स को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे वोल्केनो ब्लास्ट हो जाता है और तभी जिया एलेक्स को बताती है कि बेदो माउंटेन का गेट खुल चुका है और ये इसी बात का साइन है और हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि जैसे ही ये गेट बंद होगा उसके बाद यहाँ पे मौजूद सब मॉन्स्टर सब लोगों को मारना शुरू कर देंगे। अब एलेक्स उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, लेकिन मैं कुछ देर के बाद आऊंगा। सब पूछते हैं क्यों? तब एलेक्स उन्हें बताता है कि मुझे कुछ सामान लेने के लिए कहीं जाना है, इसलिए मैं अभी तुम लोग के साथ नहीं आ सकता। वो सब उसे मना करते हैं कि तुम अभी वहाँ मत जाओ और हमारे साथ बाहर आओ, मगर वो नहीं मानता। इसके बाद जिया, रेड बर्ड और बाकी सबको लेकर वहाँ से चली जाती है और जाते जाते एलेक्स को एक मैप दे देती है ताकि वो उसके जरिए से जहाँ उसे जाना है वहाँ पहुँच सके। यहाँ एलेक्स अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है और जैसे ही वो एक जगह पहुँचता है उसे एक बोलने वाला पत्थर नजर आता है। वो उसे पूछता है कि फाउंटेन ऑफ यूथ कहाँ है। अब ये पत्थर उसे रास्ता बता देता है तो एलेक्स जाते जाते इस पत्थर को भी ले लेता है कि उसे बाद में भी रास्ता बताता रहे और वो कहीं किसी गलत जगह ना पहुंच जाए। अब चलते चलते आखिरकार एलेक्स उस फाउंटेन ऑफ यूथ तक पहुंच ही जाता है, जहाँ पर उसे बहुत सारे बीस्ट मिलते हैं जो कि काम कर रहे थे। अब तभी वहाँ पे एलेक्स को एक गोल्डन बीस्ट नजर आता है और वो उससे कहता है कि तुम और तुम्हारे मास्टर टीगो माउंटेन से ही है ना, तो क्या तुम मुझे उसका रास्ता बता सकते हो? तो वो उससे कहता है कि तुम चुपचाप मेरी मालकिन के लिए इस मेडिसिन फील्ड से मेडिसिन कलेक्ट करो। अब तभी एलेक्स के पास जो बोलने वाला पत्थर था वो फाउंटेन ऑफ यूथ को देख लेता है और एलेक्स को बताता है कि वो किधर है। एलेक्स फौरन उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, मगर तभी वो गोल्डन बीस्ट एलेक्स को रोक लेता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ काम करो। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर तभी एलेक्स अपनी पावर का यूज करके उस बीस्ट को पीछे करता है, मगर उसकी पावर तो काम ही नहीं करती। अब उसका पत्थर उसे बताता है कि यहाँ पर तुम अपनी पावर का यूज नहीं कर सकते, बल्कि तुम्हें अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का ही यूज करना होगा। ये सुनकर एलेक्स को भी एक आइडिया आता है और उसके पास जो स्टोन था वो उसी के जरिए उस बीस्ट पर बार बार अटैक करता है और इसी तरह से बार बार वो पत्थर पड़ने की वजह से वो गोल्डन बीस्ट बेहोश हो जाता है। तब एलेक्स वहाँ काम करते हुए सारे बीस्ट को आजाद कर देता है और फाउंटेन ऑफ यूथ की तरफ जाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हमें गोल्डन बीस्ट की मालिकन को दिखाया जाता है जो कि बाकी बीस्ट से फाउंटेन ऑफ यूथ के लिए लड़ रही थी और यहाँ एलेक्स भी अपने रास्ते पर निकला हुआ था। चलते चलते उसे बहुत सारी रेत दिखती है और उसे पता चलता है कि फाउंटेन ऑफ यूथ का पानी तो सूख चुका है। तभी वो वहाँ रेत इकट्ठा करने लगता है और जब वो उस रेत को खोद रहा था तभी उसे एक कीड़ा मिलता है। अब एलिस इस कीड़े को अपने पास रख लेता है और तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है जो कि बीच से फाउंटेन ऑफ यूथ के लिए लड़ रही थी। वो जैसे ही इस कीड़े को देखती है तो वो कहती है कि यही फाउंटेन ऑफ यूथ है और फिर एलेक्स से कहती है कि लड़के मुझे ये फाउंटेन ऑफ यूथ दे दो। एलेक्स कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं दूंगी। अब जब एलेक्स उन्हें कीड़ा देने से मना कर देता है तो वो सब मिलकर एलेक्स पर अटैक करने लगते हैं और जब एलेक्स देखता है कि वो उन पर अटैक कर रहा है तो वो भी अपने पत्थर से उन पर अटैक करता है और यही ये एपिसोड खत्म हो जाती है।